ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी कैसा था, मीडियम। दिया गया है क्वेश्चन क्या कि डिफरेंट इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट कितना है -π/2 से अपर लिमिट π/2, 96x² इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू पाई अल्फा पाई स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब होल नंबर, देन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ से तुम्हें ये इसे सोल्व करना पड़े, कोई शॉर्टकट नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ से लेके आओ, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व कैसे करेंगे सर, तो आई डिफिनिट इंटीग्रेशन को क्या मान लिया आई, और लोअर लिमिट कितना -π/2 और अपर लिमिट π/2 है ना, ये गिवन है। ओके 96 सॉरी 96 स्क्वायर ओके इंटू कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस ई पे पावर एक्स। ओके अब यहाँ से किंग फार्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट किंग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इसको आई मान के, बट यही करूँगा तो किंग फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होता है, किंग फार्मूला में ऑलरेडी मैं इसके लेक्चर जो फर्स्ट पार्ट में बताया था, किंग फार्मूला थोड़ा सा डिटेल में बताया था कि ऐसे अप्लाई करते हैं। तो -π/2 सम ऑफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट -x, तो सम करोगे तो 0 और -x मतलब माइनस एक्स की जगह पे क्या करे हुए माइनस है, तो 96 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस ई पे पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो थोड़ा सा कैसा दिखेगा आपको, ये यहाँ पे ही कर लेता हूँ, -π/2 से π/2 आई, यहाँ पे क्या दिखेगा 96 और स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके और कॉस माइनस थीटा कॉस एक्स होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर में है, और ये देखना 1 अपॉन ई पे पावर एक्स को क्या लिखेंगे 1 अपॉन ई पे पावर एक्स, और एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा ई पे पावर एक्स, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस ई पे पावर एक्स। मैं ड्रैग कर रहा हूँ थोड़ा, ओके आपको आई होप कि इसको एलसीएम लेके देखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा पार्ट इधर कर रहा हूँ कि 1 प्लस 1 ई पे पावर माइनस एक्स को एलसीएम लेंगे तो क्या दिखेगा 1 डिवाइड में है ना, डिवाइड में 1 अपॉन ई पे पावर एक्स, और यहाँ से जब लोगे तो ये एलसीएम जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ई पे पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई पे पावर एक्स, यही है ना, तो यही चीज़ तो लिखा हूँ। अब बताओ इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट बोला इक्वेशन नंबर ये, जब भी किंग फार्मूला लगाते हैं तो क्या ऐड होता है, और ऐड डिफरेंट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन ऐड कब होता है, जब लिमिट सेम हो, ऐसा नहीं कि लिमिट डिफरेंट हो और ऐड कर रहे हो, नहीं जब लिमिट सेम हो तो फिर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या दिखेगा आपको, फंक्शन आई इजकल टू आई कितना का 2i ओके -π/2 से π/2, और ये बताना आप ये ऐड करोगे तो ये और ये दोनों सेम है डोमिनेटर में, तो एलसीएम आ जाएगी 1 प्लस ई पे पावर एक्स, और ऊपर क्या आ जाएगा 96 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, एक्स कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, यही बचेगा ना। देखो आप अगर ऐड करोगे तो ये वाला एलसीएम आ जाएगा तो ये ऐड होगा, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस ई पे पावर एक्स। ओके अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 96 यहाँ पे कर लो 96 यहाँ पे सॉरी 96 बाहर कर रहे हैं ओके -π/2 2i इक्वल टू 96 π/2 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में कुछ नहीं इंटू डी एक्स। ओके अभी बताओ ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ये सिमेट्रिकल है ना, ये क्या है सिमेट्रिकल है, तो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, आप ये बता दो ये ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में क्या होगा 2 टाइम्स 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 96 0 से π/2 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये इवन फंक्शन हो जाएगा ना, तो ये 2 टाइम्स, अब यहाँ से यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा 2i 96 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से ये वाला लिख रहा हूँ, और यहाँ पे किंग
घर में, तो इसको कैंसिल हो जाएगा, एक स्टेप और कर दूंगा। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, आई इक्वल टू आ गया 96, 0 से π/2। ओके, और ये बताओ कि ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 48। देखो थोड़ा सा सेटल कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे 48, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, और इसको देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यही आएगा ना। और 2 कॉस स्क्वायर बी नो डैट 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x, है ना, 1 प्लस कॉस 2x। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा 48 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x। अब ये कर लो आप, इधर से दिखेगा क्या आपकी 48 0 टू π/2 एक्स स्क्वायर, फिर 48 0 से π/2 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 2x। इसको कैसे करेंगे सर, डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवाया था। कैसे करवाया था सर, तो ये इसको तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे सर, तो ये आइलेट्स, ये बाय पार्ट्स में बताया था, बाय पार्ट्स मेथड में बताया था कि अगर ये बताओ इसका नहीं, इसका तो डायरेक्ट निकल जा रहा है, इसको निकाल लो आप तो क्या आ जाएगा आई इक्वल टू 48 एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है इंटू डी एक्स ना, डी एक्स, इधर भी डी एक्स। ओके, डी एक्स छूट गया, डी एक्स लिख लेना। ओके, डी एक्स, ये भी डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे डी एक्स इंटीग्रेशन करोगे तो इसका क्या आएगा, सिंप्लीफाई करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट कितना π/2 और लोअर लिमिट 0, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 48 मल्टीप्लाई में π/2 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x। इसमें बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन है, फर्स्ट फंक्शन कौन है, ये है या ये है, ये बता दो आप, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। अब देखो बताओ, तो फर्स्ट फंक्शन कैसे करते हैं, ये फर्स्ट है या सेकेंड है। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन कैसे निकालते हैं सर, तो आई लेट, क्या आई लेट, इसी से मतलब कि अगर इनवर्स हो गया तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा, आगे अगर लॉगरिथम है तो वो दोनों में से लॉगरिथम आगे जो दिखेगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, अलजेब्रा दिखेगा तो फर्स्ट फंक्शन हो गया। फिर ट्रिगोमेट्री, देखो इसमें क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक अलजेब्रा, ये ट्रिगोनोमेट्री है, ये अलजेब्रा, तो फर्स्ट फंक्शन क्या ट्रिगो से पहले ए आ रहा है तो अलजेब्रा ये हो जाएगा। अब मैं बताया था एक शॉर्टकट आपको बनाने के लिए कि जो आगे फर्स्ट आता है या सेकेंड आता है, तो फर्स्ट आता है ऑफकोर्स, फर्स्ट के बाद ही सेकेंड आता है सर। ओके, तो फर्स्ट में कौन सा है एक्स स्क्वायर, और सेकेंड में क्या है cos 2x। आप बताओ कि पहले इंटीग्रेशन पढ़ते हो या डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हो, तो डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं तो इसको फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, और इसका इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस sin 2x अपॉन 2। ओके, और ये करोगे तो माइनस cos 2x अपॉन 4, फिर से हो जाएगा डिवाइड। अब जब यहाँ से करोगे तो प्लस साइन, तो साइन 2x अपॉन 8। ओके, अब यहाँ पे साइन चेंज कर लो, प्लस प्लस से करना, प्लस माइनस प्लस, यहाँ से तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। ओके, तो यहाँ पे से इसको वैल्यू निकालोगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 48 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यू मतलब π/2 का क्यूब, कितना आ जाएगा π³ अपॉन ये 2 के क्यू करोगे तो 4 आएगा, सॉरी 8, 24 8 आएगा और 3 मल्टीप्लाई तो 24। अब इसका 48 और यहाँ से लिखोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में साइन 2x अपॉन 2, फिर ही क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x cos 2x अपॉन 4, फिर क्या आ जाएगा प्लस में रहेगा कितना 2 sin 2x अपॉन 8, और अपर लिमिट कितना हो जाएगा
इधर अपर लिमिट कितना हो जाएगा π/2 और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0। तो π/2 पुट कर लो आप, ये कितना 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा तो 2π³ आ जाएगा प्लस में 48। ओके, जब यहाँ π/2 पुट करोगे तो साइन ये पाई आ जाएगा, कितना आएगा पाई, 0 होगा, और ये वाला कितना आ जाएगा पाई, ये पाई सॉरी ये भी पाई ये भी पाई। ओके, तो ये वाला साइन पाई पे 0, ये पर टर्म 0 और ये टर्म 0। ओके, तो ये मल्टीप्लाई में समथिंग 0, तो मीन्स कि ये वाला बचेगा 2π/2। और यहाँ से बताओ कॉस पाई पे वैल्यू कितना देता है, ये क्या आ जाएगा कॉस पाई, तो पाई पे वैल्यू कितना देता है -1, यहाँ से -1/4। ओके, -1/4 यही आएगा ना, -1/4। ओके, अब यहाँ से 0 पुट करोगे तो साइन 0 और ये साइन 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये माइनस में होगा तो माइनस में कितना ये 0, ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से 0 हो जाएगा, ये भी कोफिशिएंट 0, और यहाँ पे साइन 0 पे 0 होगा, तो ये 0 पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो I = आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल, ये देखो 2π³ माइनस पाई 48π, देखो ना अभी रहने दो, ये वो 2 से 2 कैंसिल करो तो सॉरी एक मिनट, ये कितना आएगा 48π डिवाइड बाई 4, कितने से कैंसिल होगा, कितने से होगा बताओ 12 से, तो यहाँ से I = आ गया 2π³ -12π। ओके, यहाँ से पाई कॉमन ले लो, कैसा टर्म में दिया है, सबसे पहले गिवन क्या है π², तो पाई कॉमन लो। ओके, पाई कॉमन लोगे तो क्या नजर आएगी 2π² -12। ओके, तो यहाँ से गिवन है कि इसका कितना है पाई अल्फा π² प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू इसमें कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू कितने आ गए, अल्फा की वैल्यू कितना है, अल्फा की वैल्यू कितना है 2, और बीटा की वैल्यू कितना है -12, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछा है। ओके, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गया 2 और -12 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर मीन्स 100, कितने 100। तो ऑप्शन बबीता इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत इजी क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, क्या कि यहाँ जो है ना ये वाला पार्ट यहाँ अगर ये वाला पार्ट भी इंटीग्रेशन में बाय पार्ट से कराएगा ना तो तुम्हें टाइम टेकिंग होगा। मैं तो ये फार्मूला से बता दिया, ये शॉर्टकट मेथड बता दिया, बट जो बच्चा इसको नहीं याद है ना, जो बच्चा का ये याद नहीं होगा ना तो फिर लेंदी करने बैठ जाएगा, फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ओके, मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑफलाइन में करवाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कब पूछा है 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। ओके, ये कब पूछा था, ये कब पूछा था, ओके ये 28 को पूछा है, ये 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी कैसा था, मीडियम था। ओके, बहुत ये क्वेश्चन इजी था, मीडियम में भी नहीं कर सकते। ओके, देखो आई दिया जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है एम और एन के टर्म में दिया क्या, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, एक्स पे पावर n -1 1 माइनस एक्स पे पावर n -1 इंटू डी एक्स, और एम एन जो बोला ना पॉजिटिव है, और ये दिया है कि आई ये एम की वैल्यू हो गया, ये एन की वैल्यू हो गया, प्लस ये एम की वैल्यू हो गया, ये एन की वैल्यू होगा, कितना होगा। तो सिंपल सी बताओ ना, एक टर्म यहाँ पे लिखेंगे आई 940 प्लस आई 1030, तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितना है 9 और एन की वैल्यू कितना है 40, तो यहाँ से रख देंगे। ओके, इक्वल टू 0 टू इंटीग्रेशन 0 से 1। अब बताओ एम की वैल्यू कितना रखेंगे इसमें, ये बताना, एम की वैल्यू कितना रखेंगे 9 -1,
और 1 माइनस एक्स पे पावर एन है, एन की वैल्यू कितना रखेंगे 14 माइनस 1 प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू 1। अब यहाँ पे बताओ एम की वैल्यू कितना रखेंगे 10, एक्स पे पावर 10 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एन, एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू कितना रखें 13 माइनस 1। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लो आप, अगर लिमिट सेम है तो ऐड कर लेंगे इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ से ऐड कर लेंगे तो 0 टू 1, ये क्या आ जाएगा 8 एक्स पे पावर 8, 1 माइनस एक्स पे पावर कितना 13 प्लस डी एक्स, पूरे में लिख रहा हूँ डी एक्स ये लिख दूंगा, तो एक्स पे पावर 9 इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर 2a। ओके, इंटू डी एक्स। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कॉमन देख लो, एक्स पे पावर 8 कॉमन आएगा, एक्स पे पावर 1 माइनस एक्स पे पावर 12 कॉमन आएगा, तो ओवरऑल क्या आएगी आपको इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स पे पावर 8 और एक्स पे पावर सॉरी 1 माइनस एक्स पे पावर 12। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जब एक्स करेंगे कॉमन करेंगे तो ये बच जाएगा 1 माइनस एक्स और उधर बचेगा एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ओवरऑल बचेगा 0 टू 1 एक्स पे पावर 8 और 1 माइनस एक्स पे पावर 12। ओके, ये क्या था, ये फंक्शन क्या था, ये यहाँ पे अब एम की वैल्यू निकालना पड़ेगी इस टर्म में कि कौन सा आ रहा है। तो ये वाला क्या था एक्स पे पावर एम माइनस 1 था, तो इसमें कितना एम माइनस 1 कितना आ गया 8, एम की वैल्यू कितना आ गया 9। ओके, और एन माइनस 1 कितना आ गया 12, तो एन की वैल्यू कितना आ गया 13, मीन्स कि आई कौन सा टर्म में था एम एन, तो यहाँ पे लिखेंगे आई 9 13। ऑप्शन कौन सा है देख लो, ये इससे इजी क्वेश्चन कौन सा मिलेगा 9 13, 9 13 डेली इज करेक्ट आंसर, डेली इज करेक्ट आंसर। इससे इजी क्वेश्चन कौन सा मिलना चाहिए आपको। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके ओके, ये भी इजी क्वेश्चन है। ये कब कब पूछा है 23 का जनवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछा है। इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी कैसा था मीडियम था, कैसा डिफिकल्टी मीडियम था। ओके, तो आई इक्वल टू दिया है 0 टू π/2 और साइन पे पावर 3/2 और ये और आई इक्वल टू इतना दिया है, इक्वल टू पूछा है कि इसकी वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले आई निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो आई कैसे निकालेंगे सर, किंग फार्मूला लगा लो 0 टू π/2। तो किंग फार्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा साइन पे पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स आया ना, इधर क्या आ जाएगा साइन पे पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस पे पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स। ये सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा 0 से π/2, ऊपर क्या आ जाएगा कॉस पे पावर 3/2 एक्स और ये इधर कॉस पे पावर 3/2 एक्स प्लस साइन पे पावर 3/2 एक्स। अब प्लस कर लो इक्वेशन नंबर, ये सेकेंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड इक्वेशन नंबर, तो प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू π/2। और जब ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है तो ऊपर प्लस आ जाएंगे तो ये दोनों भी सेम बनेगा, ये आ जाएगा साइन पे पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस पे पावर 3/2 एक्स इंटू डी एक्स, डिवाइड में कितना आ जाएगा साइन पे पावर 3/2 सेम ही आएगा ना, प्लस कॉस पे पावर 3/2 एक्स। ओके, ये क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल बचेगा क्या 2i इक्वल टू, मैं तो डायरेक्ट कर लेता ना। ओके, बट पढ़ा रहा हूँ तो आपको सिखा रहा हूँ ना, तो ये करना पड़ता है। ओके, dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x अपर लिमिट π/2 और 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा i की वैल्यू 2i की वैल्यू कितना आ जाएगा π/2, तो i की वैल्यू कितना आ जाएगा π/4। ओके, i की वैल्यू कितना आ गया π/4, तो यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से i1 की वैल्यू निकालना है ना 0 टू i, तो i की वैल्यू कितना है 2 इंटू π/4, कितना π/4, तो π/4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा π/2,
तो पाई बाई टू। अब यहाँ से एक्चुअली क्वेश्चन तैयार हुआ है, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x। ओके, अब यहाँ से भी किंग फार्मूला लगाओ। तो I1, क्यों किंग फार्मूला लगा रहे हो? क्योंकि x एलिमिनेट हो जाए इसका इंटू डी एक्स। ओके, डी एक्स। ओके, यहाँ से x एलिमिनेट हो जाए, तो x की जगह पे पाई माइनस एक्स, और यहाँ से साइन पाई माइनस एक्स करोगे तो देखो ड्रैग कर रहा हूँ मैं थोड़ा। ओके, क्या आ जाएगा? अरे कर देता हूँ डैश हो तुम, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई साइन पे पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पे पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके, तब यहाँ से दिखेगा आपको क्या? तो I1 इक्वल टू 0 से पाई बाई टू माइनस एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा? कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, ये क्या साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या आ जाएगा? कॉस एक्स, और क्या आ जाएगा? साइन एक्स। कॉस पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स क्या आएगा? साइन एक्स, और नीचे में ये साइन, ये कॉस पे पावर 4x प्लस साइन पे पावर 4x आया ना? ओके, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर फाइव ऐड कर लो आप। अब क्या करोगे? ऐड कर लोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2I1, लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा? 2I1। अब बताना ये और ये दोनों सेम है, तो एलसीएम आ जाएगा साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x। ओके, कॉस पे पावर 4x या कॉस पे पावर 4x प्लस साइन पे पावर 4x मान लो, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, यही वाला मान लो। तो क्या करोगे? कॉस पे पावर 4x प्लस साइन पे पावर 4x। ओके, अब बताना ये जब मल्टीप्लाई करोगे ऊपर क्या होगा? प्लस होगा, तो ये मल्टीप्लाई में होगा तो क्या? माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब कि ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल बचेगा पाई बाई टू, तो पाई बाई टू बाहर कर रहा हूँ, और क्या आ जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ से इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, तो 2i इक्वल टू 2I1 पाई बाई टू 0 से पाई बाई टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से क्या कर रहा हूँ? कॉस पे पावर 4x कॉमन ले रहा हूँ, तो बचेगा क्या? कॉस पे पावर 4x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन पे पावर 4x। ओके, टेन पे पावर 4x कैसे दिखेगा देखना आप। तो यहाँ पे कॉस पे पावर 4x मतलब कि साइन, ये यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ से डिवाइड होगा कॉस पे पावर 4x, तो टेन पे पावर 4x बचेगा। और यहाँ से जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या बचेगा? पाई बाई टू। ओके, 0 से पाई बाई टू, और ये दोगे तो ये एक कैंसिल होगा, तो क्या होगा? कॉस क्यू एक्स, और तो एक बचेगा टेन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा डिवाइड में, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन पे पावर 4x। यहाँ से t मान लो आप, 2I1 इक्वल टू पाई बाई टू 0 से पाई बाई टू, यहाँ पे t मान लो, t इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। तो dt क्या आएगा? dt क्या आएगा? 2 टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, फेस इधर नहीं आएगा ना? ओके, क्या dt क्या आ जाएगा? जस्ट ए मिनट। ओके, तो यहाँ पे अब इंटू डी एक्स है डिवाइड बाई 1 प्लस टेन पे पावर 4x, यही था ना? तो यहाँ से t इक्वल टू मान लेते हैं टेन एक्स, यहाँ से dt क्या आएगा? टेन स्क्वायर एक्स मान लो आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है ना?
और यहाँ से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन टू tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आया ना, सेक स्क्वायर ए इंटू डी एक्स। अब बताओ यहाँ पे लिमिट चेंज करोगे तो अगर जीरो रखोगे तो 2i1 जीरो पे tan जीरो पे जीरो देगा और tan पाई बाई टू पे क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। पाई बाई टू मल्टीप्लाई में पाई बाई टू होगा, अरे थोड़ा लैग हो रहा है। 2i1 इक्वल टू पाई बाई टू जीरो से इन्फिनिटी, ऊपर क्या बचेगा डी टी अपॉन टू, क्या डी टी अपॉन टू कैंसिल हो गया क्या, ओके ओके डोंट वरी मैं लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस टेन पे पावर 4x। ओके अब यहाँ से मैं टी इक्वल टू इधर ही कर लेता हूँ, टी इक्वल टू टेन एक्स मान ले रहा हूँ, टेन स्क्वायर एक्स, तो टी टी क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके तो यहाँ से डी टी अपॉन टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है ना। यहाँ पे आप रख दो तो क्या दिखेगा, लिमिट चेंज भी कर देना आप, पाई बाई टू। अगर x की वैल्यू जीरो पे क्या दे रहा है, जीरो, t की वैल्यू कितना रहा है जीरो, और x की वैल्यू पाई बाई टू पे इन्फिनिटी आ रहा है, और ऊपर क्या बचेगा डी टी अपॉन टू, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो डी टी अपॉन टू डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर, तो टू यहाँ से लेगा आओ तो वन, टू आई वन पाई बाई फोर, टू निकाल दिया, जीरो टू इन्फिनिटी डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर क्या था टेन इनवर्स में होता है। ओके तो टू आई वन इक्वल टू पाई बाई फोर, यहाँ से टेन इनवर्स टी इन्फिनिटी जीरो, अगर टी की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई फोर, सॉरी आई वन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ आई वन। ओके यहाँ से तो टेन इनवर्स क्या आएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो, तो टेन इनवर्स जीरो कितना आएगा जीरो, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना देगा पाई बाई टू, और पाई बाई फोर और पाई बाई टू मीन्स पाई बाई एट, पाई स्क्वायर बाई एट, कितना पाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से टू आई वन इक्वल टू पाई, पाई बाई फोर और पाई बाई टू मल्टीप्लाई में तो पाई स्क्वायर अपॉन एट, यहाँ से आई वन आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई सिक्सटी। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन पाई स्क्वायर बाई सिक्सटी, ऑप्शन चंडीगढ़ कैरेक्ट। ये भी इजी क्वेश्चन था, ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मान सकते, बट लेंदी आएगा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ डिफरेंट इंटीग्रेशन में लेंदी क्वेश्चन बनाते ही हैं। ओके डिफरेंट इंटीग्रेशन में लेंदी क्वेश्चन बनता ही बनता है। ई कैसे करेंगे सर, देख के डर लग गया तो मुझसे नहीं हो पाएगा सर, अब मैं जेई मेंस का छोड़ दूंगा सर तैयारी करना। अरे डैश बहुत, जितना डरावना होगा उतना इजी दिखेगा, जितना ज़्यादा डरावना होगा उतने ज़्यादा इजी होंगे। ये कब पूछा गया था जेई मेंस 2025 में 3 अप्रैल, देखो दो क्वेश्चन जस्ट लग रहा है ना। ओके ओके ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी कैसे था, मीडियम था। ओके इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, तो यहाँ पे देखो कि वन अपॉन एक्स दिया है, डी एक्स दिया है। अगर मैं टी इक्वल टू लॉग एक्स मान लूँ, यहाँ पे सिंपल से दिमाग में आ रहा है मुझे कि सर अगर मैं यहाँ पे इसको आई इक्वल टू लिख लेता हूँ, आई इक्वल टू इतना, टी इक्वल टू लॉग एक्स बेस ये मान लें, तो डी टी क्या आएगा सर वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये देखो वन अपॉन एक्स इधर डी एक्स है, डी एक्स इधर है, इसका क्या होगा डी टी होगा, और टी किसको माने ये, तो आई इक्वल टू, हाँ चेंज कर लो आप, लिमिट चेंज करोगे तो क्या, अगर x की वैल्यू ई स्क्वायर रखोगे तो क्या आ रहा है, t की वैल्यू 2 आ जाएगा, क्योंकि ये आया ना यहाँ पे, log x की वैल्यू ई स्क्वायर रखोगे तो ये क्या आ जाएगा बाहर, आइए तो ये 2 आ जाएगा, आइए यहाँ से कितना आएगा 4। ओके ओवरऑल क्या बचेगा, e पे पावर टी स्क्वायर प्लस वन पे पावर माइनस वन, ओके यही बचेगा ना, डिवाइड बाई इंटू डी टी,
डी टी तो बाद में भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई ई पे पावर टी स्क्वायर प्लस 1 पे पावर माइनस 1, ओके, प्लस ई पे पावर टी इक्वल टू लॉग माने ना 6 माइनस टी पे स्क्वायर प्लस 1 पे पावर माइनस 1, ओके। अब देखो जब किंग फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म यहाँ पे दिखेगा, जैसे किंग फार्मूला अप्लाई करूँ मैं, तो जब किंग फार्मूला अप्लाई करोगे 2 से 4 तो सम कितना आएगा, 6 माइनस एक्स होगा, टी है मैं 6 माइनस टी होगा, ओके, 6 माइनस टी होगा, ओके। तो किंग फार्मूला अप्लाई करोगे तो नीचे क्या होगा ऊपर क्या होगा, ई पे पावर टी की जगह पे क्या लिखोगे, 6 माइनस टी का स्क्वायर, मैं छोटा सा लिखता हूँ, ओके, थोड़ा नीचे भी आना चाहिए, ओके, क्या की इक्वेशन बड़ा है, 0 to 4, अब डिवाइड करोगे तो ई पे पावर क्या, टी की जगह पे क्या रखोगे, टी की जगह पे क्या रखोगे 6 माइनस टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1 का रेसिप्रोकल माइनस 1, इधर क्या आ जाएगा ई पे पावर जस्ट यही टी की जगह पे रखोगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1 का रेसिप्रोकल माइनस 1, मतलब रेसिप्रोकल प्लस ई पे पावर। अब यहाँ देखना जब 6 रखोगे टी की जगह पे 6 माइनस यहाँ पे रखोगे क्या 6 माइनस टी और माइनस 6 ऐसे करके, तो यहाँ पे ये प्लस में माइनस में एक कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये प्लस 6 और माइनस 6 टी आएगा ओनली, यहाँ पे क्या आ जाएगा टी, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ओके, इंटू डी टी, ओके। इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर ऐड करोगे देखना, ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट जो डोमिनेटर में है यहाँ पे कितना, ये भी डोमिनेटर में सेम है, ओके, और नोमिनेटर में कितना है ये, अब अगर ऐड करोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा, ये पार्ट क्या आ जाएगा एलसीएम, ये भी क्या आ जाएगा एलसीएम, और ये प्लस ये, तो दोनों सेम आ जाएगा ना, नीचे और ऊपर वाला डोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों सेम आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2i1 इक्वल टू 0 to 4 इंटू डी एक्स कैंसिल होकर 1 आ जाएगा डी एक्स, तो यहाँ से 2i1 इक्वल टू 2i यहाँ पे x, अपर लिमिट कितना होगा 4 और लोअर लिमिट कितना होगा 2, तो 2i इक्वल टू 4 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 2, ओके, यहाँ से i निकल जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, तो i कितना आ जाएगा 1, तो ऑप्शन अनीता इज करेक्ट आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, डरावना सा लग रहा था, जितना डरावना क्वेश्चन रहेगा ना उतना ही इजी बनेगा वो, ओके। तो एक्चुअली में भी देखते हैं, जो ज़्यादा दिखता है वही बिक रहा है, अभी अभी तो वही बिक रहा है सर, बट जो ज़्यादा डरावना है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं सर, ओके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये, इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको कब कैसे सोल्व करोगे, क्या कब आया था 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट, देखो 28 जनवरी में पूछा गया, इवनिंग शिफ्ट में पेपर ये आया हुआ, कैसे सोल्व करेंगे सर, बहुत लेंदी है क्वेश्चन, कितने बच रहे ओके, क्वेश्चन तो भी हैं, ओके, इजी क्वेश्चन है सर, ओके, ओके, ये कब का है, ओके, तो भी हैं, ओके, तो बस देख रहा हूँ, आवाज़ तो जा रही है ना आप लोगों के पास, आवाज़ आ रही है, आइए ना, ओके, हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज़ आ रही, ओके। तो कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, कहाँ पे थे, इस वाले क्वेश्चन पे थे सर। इसको कैसे करेंगे सोल्व सर, इसको तो समझ में नहीं आ रहा सर, ये कब पूछा गया 28 जनवरी 19, लेट एफ बी द रियल वैल्यूज कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड बाई ऑन द अपोजिट रियल एक्सिस सच डैट इतना इक्वल टू इतना दिया है द वैल्यू ऑफ इतना, ओके। तो सबसे पहले बताओ जी एक्स क्या दिया है,
0 to x t एफ टी इंटू डी टी इफ जी एक्स क्यू एक्स पे पावर 6 प्लस एक्स पे पावर 7 ये गिवन है। ये क्या गिवन है, ये इसकी वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले बताओ कि हमें जी डैश तो निकालना पड़ेगा ना, और जी डैश इसको कैसे सॉल्व करेगा सर, तो एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव जो लेबनिज थे, लेबनिज थे, इसको डैश कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव करो। ओके, तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एक्स एफ एक्स, हाँ या ना, इसको भी डैश करो, तो डी डैश एक्स करोगे, सॉरी कंपेरिजन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे डैश करोगे तो जी डैश एक्स पे पावर 3, और इधर दिखाई नहीं दे रखे, इधर मैं बैठा हूँ ना। ओके, इंटू 3x², और ये क्या हो जाएगा 6x पे पावर 5 प्लस 7x6। ओके, यहाँ से डिवाइड दे दो तो आ जाएगा यहाँ से जी डैश क्यू डिवाइड देगा 3 से तो कितना आ जाएगा, ये 2x³ है ना, हाँ, और 7/3 x पे पावर 4 है ना, यही आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो सर एफ एक्स कैसे निकालेंगे, सर एफ एक्स निकालना है यहाँ पे तो निकलेगा, बात बनेगी। तो यहाँ एक्स की जगह पे एक्स क्यू अगर मैं बोल दूँ, एक्स की जगह पे एक्स क्यू पुट कर दूँ, एनी डॉट नो, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यू एफ एक्स क्यू। ओके, अब यहाँ ये और ये दोनों सेम है, इक्वल होगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी, यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यू एफ क्यू इक्वल टू 2x पे पावर 4 प्लस 7/3 एक्स पे पावर कितना था, सॉरी 3 था ये ना, ये पावर 3 था, वो 4 था ना। ओके, ये क्या था 3, ये 4। अब यहाँ से 3 से डिवाइड दे दो तो बचे गए एफ एक्स क्यू 2 7/3 एक्स। अब यहाँ पे क्या दिया है आर, तो यहाँ पे एक्स के जगह पे आर पुट कर लो, तो एफ आर क्यू इक्वल टू 2 प्लस 7/3 आर। अब यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल दो। ओके, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 1 to 15 दिया, आर इक्वल टू 1 to 15, यहाँ पे 2 प्लस 7/3 आर। ओके, यहाँ से अगर सिग्मा तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, अगर मैं एन की जगह पे एन 15 की जगह पे एन रख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, ये 2n प्लस 7/3, और आर क्या क्या होता है, एन प्लस एन सम ऑफ नेचुरल नंबर अपॉन 2 है या ना। अब एन की जगह पे कितना है 15 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ से पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 7 डिवाइड बाई 3, 15 मल्टीप्लाई बाई 16, 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ से 5, यहाँ से 8, 8 बजे 40 और 28। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 30, और यहाँ से 280, और 280 और 30 कितना आ जाएगा, 280 और 30 कितना आएगा 310, तो ऑप्शन कौन सा होगा 310 चंचल इज करेक्ट आंसर, चंडीगढ़ इज करेक्ट। ये कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसा जे इस पे जे एडवांस में पूछा हुआ है, कब पूछा 2021 नहीं 2011 में शायद, ये सेम ऐसा ही रिलेटेड से था, जे एडवांस में पूछा हुआ है। ओके, 2011 या 2011 में। ओके, ये कैसे सोल्व करेंगे सर, तो ये तो और बहुत इजी क्वेश्चन है, कि ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन दिया है, कैसे निकालोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो इसको कैसे निकालोगे, निकाल लेते हैं। लेट एफ आर टू आर, इसमें डोमाइन कितना दिया आर, और को डोमाइन कितना दिया आर, बी ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन F2 दिया 1 और एफ एक्स दिया एक्स
एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, हर एक्स की वैल्यू के लिए, ओके, हर एक्स की वैल्यू के लिए। यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी दिया, 0 to 2, ओके,